गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचाने हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने हैं। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति को कोई एक विरला अर्थात श्री दामोदर दास जी सेवक जी ही जान सकेंगे। आपकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता है। आप उन्हीं के चरणों की हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते हैं और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप से सेवा करते थे। आपके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि आप श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। आपने श्री श्यामा श्याम के सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया, अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते थे। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे वे ही अच्छी तरह से आपके सिद्धांतों को जान सकेंगे। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। रसिक भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बादग्राम में विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिंहाश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशुकाल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने के होते होते इन्होंने पलने पर पौधे हुए श्री राधा सुधानिधि स्तव का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। श्री प्रियादास जी ने श्री हित हरिवंश जी की इस राधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। हित जु की रीत को लाखनी में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याये। निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि ने को क्यों हो पाइए। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही, जिए निज दास निस दिन वह गाइए। सुखद चरित्र शब रसिक विचित्र निके, जानत प्रसिद्ध कहा कही के सुनाइए। इनके बालपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणत कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधा कांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा जी को देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में भूल हो गई है। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप वह श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है, निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ
आ गई। पूजन के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही, सारे नगर निवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को ऊपर लेकर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। तदनंतर श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रसमय नामकरण किया, श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात राशेश्वरी निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश दिया और मंत्रदान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। 8 वर्ष की अवस्था में आपका उपनयन संस्कार हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मिणी देवी से आपका विवाह हो गया। पिता माता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी आपने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से आप चिड़ियावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ कि तुम्हारी जो दोनों पुत्रियाँ श्री कृष्ण दासी और मनोहरी हैं, उनका हित हरिवंश जी से ब्याह कर दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। यदि वे विवाह के लिए ना माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को हरिवंश जी वृंदावन ले आए। श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। आए घर त्याग राग बाढ़ो प्रिया प्रियतम सम विप्र बढ़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। तेरी उभय सुता ब्याह देवो ले वो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिए। ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की, अगणित गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। मान प्रिय बात गह गयो सुख लयो सब, कहो कैसे जाते यह मत मन आनिए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, वंशी वट एवं मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदनंतर आप सेवा कुंज के समीप ही कुटियों में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। श्री राधा वल्लभ जी की आज्ञा से श्री हित हरिवंश जी ने श्री श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंज लीला का क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। श्री प्रियादास जी श्री राधा वल्लभ प्रभु द्वारा दी गई हित हरिवंश जी को आज्ञा का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सुरसाल दई, सेवा मुँह प्रकाश अभिलाष कुंज धाम को। सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो, दियो रसिकन जिन लियो पछबाम को। निस दिन गान रस माधुरी को पान उर, अंतर से हान एक काम श्यामा श्याम को। गुण सो अनूप कहे कैसे के स्वरूप कहें, लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को। स्वामी श्री हरिदास जी ने आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था। स्वामी श्री हरिदास से आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था और छोर के
और ओरछे के राजपुरोहित एवं गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के प्रसिद्ध भक्त स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हरिवंश प्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां आ पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी को तोड़ने का कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश जी प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए। तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेमपूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेय उपादेय बुद्धि करने से जीव का अकल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अंजल ग्रहण करो। यूँ कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड हैं। इन्हें श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 विक्रम की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।